Good morning, class 5th, Sakina Public School. Welcome again for the first lecture of 5th chapter. 5th chapter का नाम है आपका गुड हेल्थ. बुक अगर आप खोलेंगे तो आपको ये चैप्टर 5th गुड हेल्थ के नाम से दिखाई देगा. इसमें गुड के माने तो आपको पता चल रहे हैं, लेकिन हेल्थ का मतलब हम आपको बताएंगे. देखिए, हेल्थ यानी तंदुरुस्ती हमारी साइंस में इसके अलग मायने हैं थोड़ा सा. यानी जैसे आपको अगर लगे कि बहुत अच्छा देखने में बहुत तंदुरुस्त दिखाई दे रहा है, सही दिखाई दे रहा है, तो वो साइंस में ज़रा सा अलग एक डेफिनेशन है हेल्थ की कि हेल्दी कौन है. हेल्दी वो है जिसमें जो जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक हो, मेंटली अच्छी कंडीशन में हो, फिजिकली बॉडीली अच्छी कंडीशन में हो, और सोशली भी अच्छी कंडीशन में हो, यानी सोसाइटी में भी इसको पसंद किया जाता हो. यानी अगर सोशल, मेंटल और फिजिकल ये तीनों चीज़ें अच्छी, वेलबींग अच्छी तरह हैं, तब आपको कहा जाएगा कि आप एक हेल्दी पर्सन हैं, प्रोवाइडेड दैट द थ्री कंडीशंस आर इन गुड कंडीशंस. तो तब आपको कहा जाएगा गुड हेल्थ. तो हेल्थ के मायने तो ये हो गए कि इसमें तीन चीज़ें शामिल हो गई. यानी आपका सोशल होना, आपका जिस्मानी तौर पर सही होना, फिट होना, और आपका जहनी तौर पर फिट होना. ये तीन चीज़ें अगर हैं तो फिर आपको कहा जाएगा कि आप फिट हैं, हेल्दी हैं. हेल्थ के लिए सब जानते हैं कि आपको अच्छी डाइट की ज़रूरत पड़ती है. अच्छी डाइट से मतलब है बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें ज़रूरी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो माकूल मिक़दार में मौजूद हों, प्रॉपर जो उनकी क्वांटिटीज़ हैं वो मौजूद हों. ऐसी डाइट जो है वो बैलेंस डाइट कहलाएगी. तो क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको आपकी न्यूट्रिएंट के तौर पर, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए और आपकी अच्छी हेल्थ के लिए आपको चाहिए. न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए प्रोटीन्स. आपको चाहिए प्रोटीन नंबर 1 पर. नंबर 2 पे आपको चाहिए, चाहे इसको नंबर आप बदल दें, नंबर 1 पे कार्बोहाइड्रेट कर लें, नंबर 1 पे कार्बोहाइड्रेट कर लें, नंबर 2 पे प्रोटीन कर लें, दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं. नंबर 3 पर फैट्स, और नंबर 4 पर विटामिन्स, और नंबर 5 पर मिनरल्स. लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको ज़रूरी हैं इनके साथ, इन 5 के साथ, और वो है वाटर और रफेज. तो उसको भी यहाँ लिख लेते हैं. नंबर 6 वाटर, और नंबर 7 रफेज. रफेज का मतलब फाइबर. फाइबर आपकी डाइट में होना ज़रूरी है. ये आपकी आंतों की मंजाई के लिए ज़रूरत है, आपकी आंतों की सफाई के लिए ज़रूरी होता है. आमतौर पर फाइबर को the human intestine is not able to digest
fibers in the diet. So the fibers passes through the entire length of the intestine and cleans it up. जैसे आपके पास एक स्क्रबर होता है जो आपके बर्तनों को साफ करता है, तो ये फाइबर इनसाइड योर इंटेस्टाइन एक्ट्स लाइक अ स्क्रबर. ये आपकी आंतों की सफाई के लिए बहुत ज़रूरी. तो फाइबर बहुत सारे खानों में, बहुत सारे फ्रूट्स में, बहुत सारी चीज़ों के साथ आपके पेट में जाता है और अपना काम करता रहता है. तो न्यूट्रिएंट में हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये बड़े, और इन सब के जिस्म में अच्छी तरह से इस्तेमाल होने के लिए एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो नीडेड विद योर फूड. इतने न्यूट्रिएंट्स जब आपकी बॉडी में पहुंच रहे होंगे तब आप ये गारंटी कर सकते हैं, और वो भी प्रॉपर मिकदार में, प्रॉपर क्वांटिटीज़ में. ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट आप किस किस शक्ल में ले सकते हैं. कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं, रोटियां जो आप व्हीट लेते हैं, चावल आप लेते हैं, राइस, बनाना, ब्रेड, ये सब चीज़ें. तो ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ आप खाते रहें और आप समझें कि चलो हमने बहुत एडिक्वेट क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, वी विल गेट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस कार्बोहाइड्रेट. लेकिन ये सही नहीं है, ये सोचना सही नहीं है. हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत. देखिए, आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम एक एक चीज़ करके इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, प्रोटीन्स हमें क्या देती हैं, फैट से हमको क्या हासिल होता है, विटामिन्स का क्या रोल है हमारे बॉडी में जाने पर डाइट के साथ, और मिनरल्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, वाटर की एडिक्वेट क्वांटिटी क्यों ज़रूरी है, और रफेज जैसे मैंने अभी बताया क्यों ज़रूरी है. तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो एक एक चीज़ को करके. हालांकि ये चीज़ें बैलेंस डाइट के शक्ल में हमारी बॉडी में पहुंचना ज़रूरी है. छोटे बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि इन चीज़ों को या खाने को ठीक तरह से नहीं खाते, तो फिर वो फिट नहीं रहते, वो बहुत सुस्त रहते हैं और वो उनका किसी चीज़ में दिल भी नहीं लगता. वो स्कूल जाने में भी आनाकानी करते हैं. स्कूल चले जाते हैं तो स्कूल में भी अच्छी तरह से पढ़ाते नहीं, और स्कूल में होने वाली जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि उनकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, एनर्जी की ही कमी है. तो इन सब के लिए सबसे पहले जो हम जिक्र करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट का जिक्र करेंगे. नंबर 1 पर कार्बोहाइड्रेट्स हम जो लेते हैं तो ये हमारी ज़िंदगी में या हमारी बॉडी में इसकी ज़रूरत एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होती है. जितनी भी एनर्जी, जितनी भी तवानाई, जितनी भी शक्ति हमको काम करने के लिए चाहिए वो हमको 2 चीज़ों से मिलती है. नंबर 1 पर कार्बोहाइड्रेट से और नंबर 2 पर फैट से. फैट्स भी हमारी बॉडी में जाके स्टोर कर लिए जाते हैं, और जब कभी when there is scarcity of carbohydrate is there in the body, the fats they break down into a new type of glucose, so they provide energy, and they provide energy more than that of the carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स हम जो लेते हैं बॉडी में, जो हमारे खाने में, हमारी डाइट में, तो वो कई शक्लों में होता है. गेहूँ से बनी हुई रोटियों की शक्ल में होगा, बाज़ार से लाई हुई स्लाइस्ड ब्रेड की शक्ल में होगा, राइस की शक्ल में होगा, पोटैटोज़ में, स्वीट पोटैटोज़ में, बनाना में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मौजूद है. ये कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं. कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मतलब ये है कि अगर इनको बॉडी में पहुंचा दिया जाए, जैसे आपने रोटी खा ली, जैसे आपने केला खा लिया, या आपने और कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट का जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद है खा लिया,
लेकिन अगर ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होंगे, डाइजेस्ट होकर और सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में चेंज नहीं होंगे, तो हमारी बॉडी के लिए दे आर ऑफ नो यूज, बिकॉज वो इतने बड़े मॉलिक्यूल है, दे आर नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइन एंड दे डू नॉट रीच दी ब्लड स्ट्रीम। और अगर ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंचेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रीच द सेल्स। और अगर सेल्स में नहीं पहुंचेंगे डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, तो यू विल नॉट गेट द एनर्जी फ्रॉम देम, बिकॉज द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इनसाइड द सेल बाय सर्टेन enzymes present, respiratory enzymes present in the cell, and these glucoses when oxidized they produce adenosine triphosphate radical। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एनर्जी अपने अंदर ट्रैप रखते हैं, यानी ये एनर्जी इस शक्ल में एटीपी की शक्ल में हमारी सेल में मौजूद पावर हाउसेस माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर लिए जाते हैं। और whenever the energy is required or needed by the body, ATP टूटते हैं और ATP टूटकर एडिनोसिन का जो एक रेडिकल अलग करते हैं, और इसके अलग होने से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो एनर्जी बॉन्ड होता है, तो ये एनर्जी फिर उसको काम में इस्तेमाल होती है, जो बॉडी में जो एक्टिविटी होती है। तो बॉडी तो आपकी सारी ज़िंदगी काम करती रहती है, एंड जब आप सो रहे होते हैं तब भी अंदर काम चलता रहता है। तो एनर्जी तो हर वक्त ज़रूरत है। तो और आगे देखेंगे और दूसरे लेक्चर में।